नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली के बाद ही आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का वॉक थ्रू, इसका पूरा काम अंदर से और बाहर से इस घर को किस तरीक़े से बनाया जा रहा है इसके बारे में बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है इसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारा आइडिया अपने बनने वाला घर के लिए लग सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़ का। तो इस घर को 30 फीट बाई 30 फीट मतलब 900 स्क्वायर फीट में इसे बनाया जा रहा है। इसका साइड भी है वो 30 फीट का है और फ्रंट भी है वो 30 फीट का है। इधर आप देख रहे हो कि एक भी विंडो इधर छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि इधर से ज़मीन नहीं छोड़ा गया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये है इस घर का फ्रंट व्यू। मैं आपको दूसरे साइड का भी जो साइड व्यू उसको दिखा देता हूँ, आप देख लो, आपको आइडिया मिल सकता है। फिर जल्दी से इस घर के अंदर चलेंगे। इस घर का वॉक थ्रू भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो कि कुछ इस तरीक़ा से इस घर का साइड व्यू की तरफ एक विंडो यहाँ पर नज़र आता है और एक छोटा सा एग्जिट डोर भी आपको नज़र आ रहा है। ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो इस घर के लिए किचन बनाया जा रहा है। ये इस घर के लिए पहला बेडरूम होगा, जिससे हम लोग स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस घर का मेन डोर यहाँ से होगा और सीढ़ी के लिए भी देख सकते हो रेनफोर्समेंट यहाँ पे निकाला गया है। तो अभी अंदर ले जाकर चलूँगा। उससे पहले मैं आपको इस घर का जो प्लिंथ हाइट है, जिसे हम लोग जो कुर्सी लेवल भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, और कुछ लोग प्लिंथ लेवल का बीम भी इसे बोलते हैं, कुछ लोग कुर्सी बीम भी बोलते हैं। आप इतना समझ लो कि इसी लेवल पे जो इस घर का फर्श होगा वो बनाया जाएगा। ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास का हाइट यहाँ पे रखा गया। उधर थोड़ा कम है और इधर थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। बात कर लेते हैं कॉलम का, कि जो कॉलम लगाया गया है उसका साइज़ क्या है और कितना रेनफोर्समेंट का यूज़ किया गया है, किस साइज़ का रेनफोर्समेंट यहाँ पे लगाया गया है। तो 10 इंची बाई 10 इंची का ये कॉलम है। और इस घर में जो टोटल कॉलम का संख्या है वो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। ऊपर जाकर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इसका साइज़ की बात कर ली जाए तो 9 इंची बाई 9 इंची का है। 4 सिरे का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। प्रत्येक कॉलम में आप देख सकते हो 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है और 8 mm का जो रिंग है, ये 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया गया है। साथ में ये जो प्लिंथ बीम लगाया गया है, जिसे हम लोग कुर्सी लेवल का बीम बोलते हैं, इसका साइज़ का बात कर लिया जाए तो इसका साइज़ भी 10 इंची बाई 10 इंची का रखा गया है और इसमें भी 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 10 mm का। इसमें आपको 12 mm का सिरे का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कॉलम और बीम कहीं भी आप लगाते हो अपने घर में तो आपको 12 mm का सरिया के साथ ही कम से कम काम में लाना चाहिए। 10 mm का सरिया आपको काम में नहीं लेना चाहिए कॉलम और बीम में, क्योंकि कॉलम और बीम अगर आपका मजबूत है तो आपका घर मजबूत है। तो इस तरीक़े से इस घर का जो सामने और साइड का जो काम है उसे किया जा रहा है। साथ में बता दूं कि बाहर का जो भी इस घर का दीवार है उसे 10 इंची के साथ रखा गया है और जो अंदर का दीवार है उसे 5 इंची के साथ बनाया जा रहा है। बस इतना ही बाहर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब चलते हैं इस घर के अंदर और देख लेते हैं कि अंदर में किस तरीक़ा से काम है वो किया जा रहा है। इस घर के लिए ये फ्रंट व्यू है। सामने की तरफ भी आपको एक विंडो यहाँ पे मिल जाता है, जो कि गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम के रूप में इस्तेमाल इस रूम को किया जाएगा। उधर आपको मिल गया किचन। ये है इस घर का मेन डोर, यहाँ पे मेन डोर आ जाएगा और यहाँ से थोड़ा आगे में बेस बनाते हुए इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण है वो किया जाएगा। जैसे ही आप घर में इंटर करते हैं तो आपको इसके नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर सेप्टिक टैंक का निर्माण भी किया गया है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वीडियो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से रिगार्डिंग है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपको बताया जाएगा। तो इतना मान के चलिए कि इस घर के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस घर का काम आपने देखा कि लिंटर लेवल तक कंप्लीट हुआ है। और चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीक़े से बनाया जा रहा है। तो इंट्री के साथ ही आपको मिल जाता है कुछ एरिया। यहाँ तक इस घर का जो सीढ़ी है उसका जो लैंडिंग है वो रहेगा। उसके साथ साथ इधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। और सामने की तरफ मैंने बताया था कि उस कॉर्नर पर मिल जाता है आपको किचन। और ये आपका है इस घर के लिए पहला बेडरूम। यहाँ तक लोगों ने इंटर किया था, पहला बेडरूम, उसके साथ साथ उधर किचन। पहले मैं आपको बेडरूम में ले चलता हूँ, फिर उसके बाद किचन में ले चलता हूँ। तो देखिए ये है इस घर के लिए
पहला बेडरूम कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे विंडो भी आपको 4 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास का एक मिल जाता है। उसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हो, तो इस घर के लिए किचन का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। ये है किचन और एल शेप में यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 3 फीट के आसपास का हाइट यहाँ पे रखा गया है। ये है सिंक के लिए जगह छोड़ा गया और उसके साथ ये जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो घर में फ्रीज वगैरह के लिए किचन का ही जगह चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे फ्रिज वगैरह रखने के लिए जगह छोड़ा गया, इसलिए यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग नहीं किया गया है। इधर आपको एक विंडो मिल जाता है, सामने की तरफ भी चाहो तो आप विंडो एक लगा सकते हो। तो इस तरीक़ा से इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको इस घर में 2 बेडरूम देखने को मिल जाता है। ये है इस घर के लिए पहला बेडरूम और वो है इस घर के लिए दूसरा बेडरूम। तो चलिए देखते हैं जो दोनों बेडरूम है उसका बात कर लीजिए डोर का साइज़ का। तो लगभग 3 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे पहला डोर मिलता है और दूसरा बेडरूम का जो डोर है, दूसरा डोर जो होगा उसका साइज़ भी 3 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे रखा जाने वाला है। ये है इस घर के लिए दूसरा बेडरूम, आप देख सकते हो। एक बार टॉप भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा, जिससे आप लोग को और भी ज़्यादा इस घर के बारे में अंदाज़ा लग जाएगा। आप लोग अंदाज़ा लगाते रहिए कि अगर आपके यहाँ इस तरीक़ा से घर बनाया जाता है तो कितना रुपये का खर्चा आएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बताने वाला हूँ। ये है इस घर के लिए तीसरा बेडरूम, कुछ इस तरीक़ा से इसका निर्माण है वो किया जा रहा है, आप देख सकते हो। लिंटर लेवल तक का काम ऑलमोस्ट पूरा घर का जो ब्रिक वर्क है वहाँ तक किया गया है और 4 फीट बाई 3 फीट का आपको इस बेडरूम में भी एक विंडो देखने को मिल जाता है। बाहरी दीवार मैंने आपको बताया कि 10 इंची के साथ रखा गया है, जबकि जो भी इस घर का पार्टीशन वाला है आप देख सकते हो उसे 5 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है, चाहे कोई भी यहाँ पे दीवार हो। उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम भी बनाया जा रहा है। आप ये देख सकते हो इस घर का टॉयलेट और बाथरूम है। तो मैं पीछे वाला हिस्सा में खड़ा हूँ, ये पहला बेडरूम तीसरा नंबर वाला है। फिर आपको मिल जाता है एक टॉयलेट बाथरूम, उसके साथ आपको मिल जाता है ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन। इस घर के लिए दूसरा बेडरूम, वहाँ से हम लोगों ने इंटर किया था। उसके साथ साथ ये है इस घर के लिए तीसरा बेडरूम, आप देख सकते हो। मतलब पीछे वाला हिस्सा में 2 बेडरूम आपको देखने को मिलता है। अभी ऊपर चल के मैं आप लोग को फिर से समझाता हूँ, तब आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकता है। नीचे का फर्श का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो सॉइल फिलिंग तक का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट लगभग हो गया है। इसके बाद में जो ब्रिक सोलिंग है, ब्रिक सोलिंग करने के बाद में इस घर का फर्श का निर्माण किया जाएगा। ब्रिक वर्क भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ यहाँ पे किया गया है कुछ इस ढंग से, और कॉलम का कास्टिंग है उससे भी लगभग अच्छे ढंग से यहाँ पे किया गया है इस तरीक़ा से। तो दोस्तों इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस घर को 30 फीट बाई 30 फीट में बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ खाली जगह मिलता है, सीढ़ी मिलेगा, वहाँ पे मिलता है पहला बेडरूम किचन, फिर उस कॉर्नर पे दूसरा बेडरूम, इधर तीसरा बेडरूम, उसके साथ साथ बीचों बीच हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, और ये रहा टॉयलेट बाथरूम। पूरा जो घर का काम है वो देख सकते हो कि लिंटर लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर लिंटर बीम आ जाएगा, मतलब फर्श से 7 फीट का ऊंचाई तक यहाँ पे काम किया गया है। इतना काम करवाने में इस घर के मकान मालिक के अनुसार लगभग 4.5 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। जिस परिस्थिति में इस घर को बनाया जा रहा है वहाँ पे एक लाल ईंट का कीमत 7 से 8 रुपये है और एक बोरी सीमेंट का कीमत 350 रुपये से 400 रुपये के बीच में यहाँ पे आसानी के साथ मिल जाता है। उसके साथ साथ जो अब तक मटेरियल टोटल खरीदा गया है उसमें से जो बचा हुआ मटेरियल है उसके बारे में भी आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा आइडिया लग पाए। तो देख सकते हो गिट्टी कितना मात्रा में बचा हुआ है लगभग, और उसके साथ साथ उधर बालू वगैरह भी ख़त्म हो गया है देख सकते हो। और ईंट जो है लगभग जितना ईंट आया था वो लगभग पूरा ईंट का खपत यहाँ पे कर लिया गया है। 4.5 लाख रुपये पूरा अब तक का खर्चा है वो आया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग का हेल्प के लिए डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो है वो लाते रहता हूँ। इस घर का नक्शा भी मैं आप लोग बोलिएगा तो बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।